जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 8 वर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण दोस्तों चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में दोस्तों लेक्चर कौन सा होगा? 4 होगा दोस्तों। लेक्चर 3 तक टोटल आपने जो प्रश्न लगाए हैं वो टोटल दोस्तों प्रश्न 10 लगाए, यानी दोस्तों आज क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 11। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 11 होगा दोस्तों। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपने सीखा कि पिक्टोग्राफ क्या होता है और इससे संबंधित प्रश्न लगाए, ठीक है। लेक्चर 3 में आपने सीखा बार ग्राफ यानी कि दंड आरेख या आलेख क्या है, ये आपने विधिवत से सीखा और इससे संबंधित प्रश्न लगाए। आज की क्लास में भी दोस्तों आप बार ग्राफ यानी कि दंड आरेख या दंड आलेख से संबंधित प्रश्न लगाएंगे। तो आज की क्लास भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 11 क्या कह रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है निम्नांकित बहुत ध्यान समझिएगा, निम्नांकित आरेख वर्ष 2005 से 2010 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, चित्र बना है, चित्र को ध्यान से देखिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर दोस्तों ये वाई एक्सिस बना है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब ध्यान समझिएगा, ये 0 है, इधर दोस्तों 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये दोस्तों इधर नंबरिंग है, ठीक है। ये हमारा 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 20, 25 और 30, ये इनके बीच का गए बराबर है। दोस्तों कह रहा है गेहूं, दोस्तों इधर लिखा है गेहूं, जो यहां पर गेहूं दोस्तों है, गेहूं ये दोस्तों दे रखे हजार टन में, मतलब जो गेहूं खरीदे गए हैं वो 1000 टन में खरीदे गए हैं। थोड़ा डिजाइन लग रही होगी, ये आप सही लिख लीजिए, गेहूं 1000 टन में दोस्तों खरीदे गए हैं। इधर दोस्तों आपको दे रखा है वर्ष 2005, ठीक है, 6, 2007, 2008, 2009 और दोस्तों 2010, ठीक है। इधर दोस्तों ग्राफ आपका बना है, ध्यान समझिएगा।
ये 2006 हो गया। ये 2007 हो गया। इस पर लिखा भी ये 15 है, ये 25 है, ये 30 है। ये दोस्तों 20 है। फिर दोस्तों दे रखा है, फिर दोस्तों 25 दे रखा है। ये 25 हो गए यहाँ पर, और फिर है 20। ठीक है, ये हमारा 20 हो गया। आपसे कह रहा है, ये इस तरीके से फिगर बना मिलेगा। आपसे कह रहा है उपर्युक्त दंड आरेख पर आधारित प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ध्यान समझिएगा कैसे उत्तर देना है हमें। पहला दोस्तों प्रश्न दे रखा है इसमें, अच्छा पैमाना भी इसमें दे रखा है। पैमाना बराबर, पैमाना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। ठीक है, तो यथा कहा है इस आरेख का पैमाना क्या है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है किस वर्ष में गेहूं अधिकतम मात्रा में खरीदा गया। दूसरा प्रश्न दोस्तों कह रहा है आपसे, सेकेंड प्रश्न, किस वर्ष में गेहूं अधिकतम मात्रा में और कितना खरीदा गया। ठीक है, अगला थर्ड प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। किस वर्ष गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। अगला चौथा प्रश्न दोस्तों आपके से कह रहा है वर्ष 2008 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। वर्ष 2008 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई। ठीक है, ये दोस्तों इतने प्रश्न पूछे हैं। और अंतिम दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। ये 5 प्रश्नों के उत्तर दोस्तों इस दंड आरेख को देखकर आपको देना है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा,
और बहुत आसान है। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करना बहुत आसान होता जाता है और बहुत अच्छे से कर पाएंगे कम समय में। दोस्तों आपको देखे 2 नंबर का आता है, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने तो उसमें 5 लिख दिए, ज़्यादा 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसको लिखने में हमें भले इतना समय लगा पर करने में बहुत कम समय लगेगा और आपको क्या होगा, करना होगा वहां पर, है कि नहीं, सिर्फ उत्तर लिखने होंगे। पहला कह रहा है उपर्युक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दंड आरेख बना है, आरेख क्या, निम्नलिखित आरेख वर्ष 2005 से 2010 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं को प्रदर्शित करता है, की मात्रा को दर्शाता है। जो दंड आरेख है, जो सरकार है 2005 से 2010 तक जितने गेहूं खरीदती है उसका ये दंड आरेख दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान समझिए क्या कह रहा है, इस आरेख का पैमाना क्या, तो पैमाना सबसे ऊपर ही लिखा होगा, तो लिख लेंगे क्या, आप पूरा लिखिएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, जो आंसर मेन आप पूरा लिखिएगा, मैं बोल देता हूं। इस आरेख का पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर, जो नीले से लिखा हुआ ये आंसर है, बराबर 5000 टन गेहूं। 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन गेहूं, जो ये लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 5000 टन गेहूं। यानी कि 1 सेंटीमीटर, एक खाना चलेंगे यहां से यहां तक, एक खाना जब चलेंगे तो 5000 टन गेहूं गिना जाएगा आपका। 1 सेंटीमीटर है कि नहीं, फिर यहां देखेंगे 5 टन, यहां 5 टन, यहां 5 टन, यहां 5 टन, यहां 5 टन, 5 का एक गैप है, तो 1 सेंटीमीटर 5000 टन गेहूं। अगर कह रहा है किस वर्ष में गेहूं अधिकतम मात्रा में और कितना खरीदा गया, कह रहा है किस वर्ष में गेहूं सबसे अधिकतम मात्रा में खरीदा गया। ध्यान समझिएगा, वर्ष 2007 में देखिए 30,000 टन गेहूं खरीदा गया, तो क्या लिखेंगे, किस वर्ष में, तो वर्ष 2007 में, वर्ष 2007 में सबसे अधिकतम गेहूं खरीदा गया। आगे कह रहा है किस वर्ष में गेहूं अधिकतम मात्रा में और कितना खरीदा गया, तो दोस्तों कितना खरीदेगा, 30,000 टन, लिखा भी है भाई 30,000 टन है गेहूं 1000 टन में, तो क्या लिखेंगे, वर्ष 2007 में, मैं बोल रहा हूं उत्तर लिखिएगा, वर्ष 2007 में गेहूं अधिकतम मात्रा में खरीदा गया जो 30,000 टन है, जो 30,000 टन है। क्या लिखेंगे, वर्ष 2007 में गेहूं अधिकतम मात्रा में खरीदा गया जो 30,000 टन है। ठीक है, मैं यहां लिख दूं वर्ष 2007 तथा 30,000 टन, 30,000 टन गेहूं, 30,000 टन गेहूं गए। ठीक है, समझ गए कि नहीं। अगला कह रहा है किस वर्ष में गेहूं न्यूनतम मात्रा में खरीदा गया, तो ऐसा कौन सा वर्ष जिसमें सबसे कम गेहूं खरीदा गया। देखिए यहां वर्ष 2005 से लगा 2010 तक, देखिए एक वर्ष दोस्तों 2005 जिसमें सिर्फ 15,000 टन गेहूं खरीदा गया, सिर्फ 15,000 टन खरीदा गया, बाकी इसमें 25, इसमें 30, इसमें 20, इसमें 25, इसमें 20 है, यानी कि वर्ष 2005 में, तो क्या लिखेंगे, वर्ष 2005 में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। पूरा लिखिएगा, पूरा आंसर लिखना, खाली इतना नहीं लिख के छोड़ देना वर्ष 2005 में, आप पूरा आंसर लिखेंगे क्या, वर्ष 2005 में गेहूं की न्यूनतम मात्रा खरीदी गई। अगर कह रहा वर्ष 2008 में गेहूं कितनी मात्रा में खरीदा गया। ठीक है, वर्ष 2008 में गेहूं कितनी मात्रा में खरीदा गया, 2008 में देखिए कितना है, 20,000 टन, कितना है 20, इसके सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये थोड़ा छोटा कर लीजिए, ये भी इसके सामने आ रहा है ना 20,000, ये 20,000 इसके सामने आ रहा है। ठीक है, ये लिखा है तो उससे पता चल जाएगा, नहीं लिखा होगा तो उसके सामने आप देख लेंगे। देखिए इसके सामने 20,000 आ रहा है, ये 20,000 आ रहा है, तो 20,000 टन कह रहा है। वर्ष 2008 में गेहूं की मात्रा कितनी मात्रा में खरीदा गया, तो 2008 में गेहूं 20,000 टन खरीदा, लिखेंगे वर्ष 2008 में गेहूं 20,000 टन खरीदा गया। क्या, वर्ष 2008 में गेहूं 20,000 टन खरीदा गया। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। चलिए अगला लास्ट प्रश्न कह रहा, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है, मतलब इस दंड आरेख को देखिए और क्या सूचना दिखा रहा है, क्या इंफॉर्मेशन हमें इस दंड आरेख से मिल रही। देखिए जो प्रश्न उससे ऊपर पूछा था, निम्नांकित आरेख वर्ष 2005 से 2010 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता, तो यही आंसर इसमें लिखेंगे क्या, यह दंड आरेख वर्ष 2005 से 2010 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को
प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? यह दंड आरेख सूचना कौन सी प्रदर्शित करता है? यहां लिख चलो, यह दंड आरेख में पूरा आंसर लिखता हूं, इसके आगे से यहां से लिखता हूं। यह दंड आरेख वर्ष 2000 ईसा है दोस्तों, वर्ष 2005 से 2010 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा की सूचना प्रदर्शित करता है। नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, प्रदर्शित करता है। क्या लिखा मैंने, मैं बोल दे रहा हूं पुनः। यह दंड आरेख वर्ष 2005 से 2010 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा की सूचना को प्रदर्शित करता है। की मात्रा की सूचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर होंगे। तो कितना आसान है, इस टाइप का प्रश्न मिल जाए तो कम समय में दोस्तों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। नोट करिए फटाफट। अगला प्रश्न संख्या 212 कह रहा है निम्नांकित आरेख वर्ष 2005 से 2010 में सरकार द्वारा खरीदे गए, या 2000 से कर लीजिए, 2000 से 2005 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शाता है। पैमाना यही है, ये 2000 है। कहाँ तक जाना हमें? 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 तक जाना है। ये यहाँ पर चित्र बदल दे रहा हूँ थोड़ा बहुत। ये 20 है, ये 30 है, ये दोस्तों हमारा 15। ठीक है, ये हमारा 25 है। चलिए नोट कर लीजिए, और जितने प्रश्न इसमें हैं, जितने पार्ट हैं, इन सभी पार्टों को नोट करना है, और इसके उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, जैसे किया वैसे करिएगा। और इसका सर यहाँ 2008 लिखा है, यहाँ 2004 कर लीजिए। ठीक है, बाकी तो कहीं बदलना नहीं, बाकी सेम टू सेम रहेगा, ऐसे सॉल्व करना। इधर लिखा है वाई एक्सिस पर गेहूं 1000 टन में। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ठीक है, ऐसा कैसा भी मिले इस टाइप के प्रश्न तो मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। चलिए अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो ध्यान से देखिएगा 13 नंबर क्या कह रहा है, इसको हटा दूं। चलिए तब तक आप नोट कर लीजिए 13 नंबर। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नांकित आरेख जूनियर हाई स्कूल में शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता
है। आगे कह रहा है एक फिगर दोस्तों बना है, इसको रख करो। ध्यान समझिएगा, एक चित्र बना मिलेगा आपको। ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस हो दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 7 एंड कक्षा 8, ठीक है। इधर दोस्तों दे रखा है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक इधर दे रखा है, ठीक है। इधर दोस्तों फिगर ध्यान समझिएगा, ये 10 है, इधर 20 है, 30, 40, 50, 60। ये पहला कक्षा 6 में इस तरीके से बना है। अभी सब बताते हैं क्या क्या है सिस्टम। ये दोस्तों हमारा 20 है, ये 30 है, और 20, 30, 50 होता ना। ये कक्षा 6 हो गया। कक्षा 7 में ध्यान से देखिएगा, ये 30, 20, 50। अच्छा, ये हुआ था आपका इसमें 20, 30, 50, और इसमें 30 और 20, 50, इसमें भी 50 ही बनेगा। ये 50 ही तक है इसके सीधे में। उसके बाद ध्यान समझिएगा, फिर है ये 25 है, और फिर यहाँ है 35, और 25, 35, 60, और ये दोस्तों हमारा हो गया 60। ठीक, अब ध्यान समझिए, पैमाना दे रखा, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी। अच्छा, इस तरीके से दोस्तों दे रखा है, ये दोस्तों बालक है, ये बालिका, और फिर योग। मैंने एक ही से बना दिया, ध्यान समझिएगा। बालक में देखिए इस सभी तरीके से तिरछा लाइनें खींची गई, बालिका में सीधी लाइनें इस तरीके से, ठीक है। योग सिंपल है। तो बालक में देखिए, जो बालक शुरुआत में है जो इस तरीके से दिखाएगा वो बालक को दिखाएगा, और बालिकाओं को दोस्तों जो सीधी लाइनें इस तरीके से खींची होंगी वो दोस्तों बालक का को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए मैं नीली लाइनें खींच देता हूँ। चलिए रहने दीजिए, ब्लैक ही रखिए, इससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। बालक को दोस्तों, ये बालक हो गया हमारा, मतलब बालक बालिका और योग में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए फटाफट बनाइए। अब दोस्तों इसमें प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है उपर्युक्त चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उपर्युक्त दंड आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ध्यान समझिए कैसे करेंगे, इसको रब करो। चलिए क्या उत्तर देना है, क्या प्रश्न है, उसके उत्तर देखिएगा। अभी पहला करा है, डंडों द्वारा
क्या प्रदर्शित किया गया है। पहला प्रश्न है दंडों द्वारा, दंडों मतलब दंड आरेख की बात कर रहा है, क्या प्रदर्शित किया गया है, किया गया है। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई कितनी है। बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई कितनी है। में दंड की ऊंचाई कितनी है। भैया इन प्रश्नों को लिखने में ज्यादा समय लगता है, बाकी करने में कितना कम समय लगता है आप देखते भी होंगे। थर्ड दोस्तों प्रश्न कह रहा है किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे कम हैं। किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे कम है। अगला दोस्तों चौथा दोस्तों प्रश्न कह रहा है आपसे किस दंड की ऊंचाई किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे कम है। अगला किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे अधिक हैं। सबसे अधिक हैं। अब देखिए इसमें सबसे कम पूछा है। अब ध्यान समझिए चार प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। पहला दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है दंडों क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। दंड क्या प्रदर्शित कर रहे हैं। दंडों द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया। दंडों द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया है। पहले देखा निम्नांकित आरेख जूनियर हाई स्कूल में शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है। ये दोस्तों पैमाना बना है। पैमाना समझ गए, जो डिजाइन बनी समझ गए कि मतलब इस तरीके की डिजाइन बनी हुई तो वो बालक को रिप्रेजेंट करेगा, नीचे सीधी लाइनें बनी होंगी वो बालिका को रिप्रेजेंट करेगा और इन दोनों का सम जो सादा होगा वो इनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक भैया। अब पहला कह रहा है यहाँ लिखा हुआ दंड आरेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ दंडों द्वारा क्या प्रदर्शित किया गया है। तो दंडों द्वारा दोस्तों क्या प्रदर्शित किया गया है। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षार्थियों की संख्या। तो क्या लिखेंगे दंडों द्वारा मतलब दंड आरेख के द्वारा बात कर रहा है। दंड आरेख द्वारा जूनियर हाई स्कूल में शिक्षार्थियों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, बात समझ गए। समझ गए। जो प्रश्न में पूछा हो, जो प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित आरेख जूनियर हाई स्कूल में शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाता है, जो प्रश्न में दर्शाया गया हो, जिसके बारे में दर्शाया गया हो वही दंडों द्वारा प्रदर्शित किया गया होगा। ठीक है, वही उस आरेख की सूचना होगी। पिछले प्रश्न में सूचना पूछा था, इसमें क्या प्रदर्शित करना पूछ रहा है। तो दोस्तों जो प्रश्न में दिया गया होगा वही दोस्तों उसकी सूचना होगी। अगला कह रहा है बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई कितनी है। बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई, तो कक्षा 7 ये है, इसमें दंड की बालिकाएं दोस्तों कौन सी होंगी। बालिका दोस्तों जो सीधी है यानी कितनी है 20। अच्छा इधर भी लिखा होगा कुछ दोस्तों, इधर शिक्षार्थियों की संख्या दे रखा है। शिक्षार्थियों की संख्या
और इधर तो दोस्तों कक्षा लिखा ही है, ये दोस्तों इधर जहाँ ना इस नीचे कक्षा तो लिखा है। तो दोस्तों कह रहा है बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई कितनी, 220। अच्छा यहाँ माना क्या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी हैं। तो देखिए कह रहा है बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई कितनी है, कितने सेंटीमीटर, ये पूछा दंड की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ध्यान समझिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 शिक्षार्थी माने हैं। तो देखिए बालिकाएं कक्षा 7 में कितनी है, कक्षा 7 में बालिकाएं दोस्तों जो यही तो है कितनी 20 यहां तक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर ये हो गया, दूसरा 2 सेंटीमीटर यही हो गया। भाई कितना बालिकाएं कक्षा 7 में कितनी है, 20 बालिकाएं हैं। तो जब कक्षा 7 में 20 बालिकाएं हैं, यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर आपने माना 10 शिक्षार्थी, इसलिए क्या यदि इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा ना। तो यानी कि 2 सेंटीमीटर 20 शिक्षार्थी हो जाएगा कि नहीं। और कक्षा 7 में 20 ही तो शिक्षार्थी हैं, 20 ही तो बालिकाएं हैं। तो क्या लिखेंगे, पूरा ध्यान सुनिएगा, उत्तर क्या लिखना, बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। दंड की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। पूछा तो दंड की ऊंचाई कितनी है, तो आपने 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर तक गए तो 2 ही सेंटीमीटर तो हुआ। तो क्या लिखेंगे, बालिकाओं की संख्या के लिए कक्षा 7 में दंड की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, लिख लेंगे। फिर पूछा किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे कम है। तो ध्यान समझिए, देखिए इसमें 50 है, इसमें 50 है, और दोस्तों कक्षा 7 में कितने हैं, इसमें भी दोस्तों 50 है, और कक्षा 8 में देखिए इसमें 60 है। तो क्या लिखें, किस कक्षा में सबसे कम शिक्षार्थी हैं। तो दोस्तों कक्षा कितना 8, कक्षा 8 में सबसे कम शिक्षार्थी इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा किस कक्षा में शिक्षार्थी सबसे अधिक है, तो देखिए इसमें समान है, तो देखिए किस कक्षा में, किस कक्षा में, ऐसा कर लीजिए प्रश्न थोड़ा चेंज कर लेते हैं, किस कक्षा में, क्योंकि सबसे अधिक तो किसी में 2 कक्षाएं ऐसी जिसमें बराबर हैं। तो ये प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, किस कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या समान है, की संख्या समान है। ये प्रश्न कर लीजिए, सबसे अधिक उसमें है क्योंकि या तो 2 कक्षाएं हैं जिसमें समान है, ठीक है। अच्छा सबसे कम पूछा था, तो इसमें तो हमने यहां कर लीजिए किस कक्षा में सबसे कम नहीं, इससे सबसे अधिक होगा। सॉरी भाई सबसे अधिक पूछा ना, तो 60 शिक्षार्थी सबसे अधिक हैं, कम तो किसी में है ही, कम है वो कह सकते हैं। अच्छा 6 और 7 में कक्षा 8 की तुलना में कम है पर बराबर है। तो किस कक्षा में सबसे अधिक शिक्षार्थी कक्षा 8 में होगा, थोड़ा सही कर लीजिए। कक्षा 8 में देखिए यहाँ 60 शिक्षार्थी हैं, ठीक है। योग देखिए प्रदर्शित करो तो 60 शिक्षार्थी कक्षा 8 में। यहाँ किस कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या समान है, तो कक्षा 6 कक्षा 7 में देखिए यहाँ भी 50 शिक्षार्थी हैं, यहाँ भी 50 है। तो लिखेंगे कक्षा 6 तथा कक्षा 7 में शिक्षार्थियों की संख्या समान है, ठीक है। लिख लीजिए, फटाफट नोट करिए। तो दोस्तों ध्यान समझ लीजिएगा और इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कठिन नहीं है, पर आप ध्यान से जब देखेंगे तो आपको आसान लगेगा। यहाँ दोस्तों सही कर लीजिए, यहाँ कम नहीं है अधिक होगा, और यहाँ इस प्रश्न को भी बदल लीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, निम्नांकित आर्य जूनियर हाई स्कूल में शिक्षार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यही सेम बना है यहाँ, चलिए यही डायग्राम सेम। अच्छा पैमाना बदल देते हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 20 शिक्षार्थी कर देते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर और 20 शिक्षार्थी कर देते हैं। तो देखिए 20, 40, 60, 80, 100 और 120, ठीक है। पैमाना ही हमने बदल दिया। अब इस प्रश्न को देखिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैंने पैमाना चेंज किया है, इसके अकॉर्डिंग सारे प्रश्नों के उत्तर आप चेंज हो जाएंगे। ये प्रश्न का उत्तर दोस्तों यही रहेगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।